डफली वाले डफली बजा। करीब 44-45 साल से ये गीत हिंदी गीत चाहने वालों की पसंद बना हुआ है। डफली जैसे मामूली ताल वाद्य यंत्र पर ऋषि कपूर की दिल छू लेने वाली एक्टिंग और जया प्रदा जैसी कुशल डांसर के स्टेप्स इतने सालों बाद भी सबको याद हैं। ये वो दौर था जिसमें अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे। मार धाड़, हिंसा और बदले वाली फिल्मों का क्रेज इस दौर में था। साउथ के जाने माने निर्देशक के विश्वनाथ आंखों को ठंडक देने वाली और सुरीले गीत संगीत से सजी फिल्म सरगम लेकर आए। ये एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म में उन्होंने जया प्रदा को लॉन्च किया था और ऋषि कपूर को साथ में लिया था। ऋषि जी को हीरो लेने का एक और मजबूत कारण था। दरअसल ऋषि कपूर हिंदी फिल्मों के एकमात्र ऐसे हीरो रहे हैं जो पर्दे पर किसी भी वाद्य यंत्र को बजाते हुए बहुत ही सहज नजर आते हैं। इसलिए वो कव्वाली से लेकर डिस्को में नेचुरल एक्टर माने जाते थे। उस दौर में जया प्रदा के लिए हिंदी भाषा बिल्कुल अजनबी भाषा थी, लेकिन इस फिल्म में वो एक गूंगी लड़की का किरदार निभा रही थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा डायलॉग नहीं बोलने पड़े थे। बाद में तो खैर उन्होंने अपनी हिंदी पर ज़बरदस्त काम किया और पूरी तरह बॉलीवुड में ही रच बस गईं। सरगम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की सदाबहार जोड़ी ने संगीत दिया था, जिसके लिए उन्हें उस साल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस जोड़ी का ये छठा फिल्म फेयर अवार्ड था। लेकिन हकीकत में फिल्म का पूरा संगीत लक्ष्मीकांत जी ने अकेले ही तैयार किया था। प्यारेलाल जी ने साल 2001 में एक इंटरव्यू में बताया कि सरगम के संगीत में मेरी बहुत कम भूमिका थी, ये पूरी तरह से लक्ष्मीकांत जी का काम था। आनंद बख्शी जैसे मंझे हुए गीतकार के गीतों पर लक्ष्मीकांत जी ने बहुत कमाल का संगीत रच दिया था। उन्होंने इसमें डफली जैसे मामूली यंत्र का इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि इसे देखकर कई युवाओं में डफली सीखने का क्रेज़ हो गया था। सरगम के 7 गाने थे और सातों के सातों एक से बढ़कर एक। इन सभी गानों में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली डफली वाले डफली बजा को। इस गाने ने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। 1980 में ये गीत 25 हफ्तों तक बिनाका गीतमाला के टॉप गीतों में शुमार रहा। गाने का एल्बम उस साल सबसे ज़्यादा बिका। दर्शकों में इस गीत को लेकर इतना क्रेज़ था कि जब ये गाना स्क्रीन पर आता था तो उस समय स्क्रीन पर सिक्के उछलने लगते थे। इन सिक्कों के कारण टॉकीज़ में साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों की कई महीनों तक मौज रही। फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ ने फिल्म के सभी गानों को खूबसूरत लोकेशंस पर खूबसूरती से पिक्चराइज किया। डफली वाले डफली बजा को कश्मीर में शूट किया गया। इस गाने में कश्मीर की नदियाँ, बाग, बादल और पहाड़ बहुत खूबसूरती से दिखाए गए हैं। इस गाने का मुख्य आकर्षण है इस गीत के अंत में तेज गति से बजने वाली डफली। लेकिन इतने खूबसूरत गीत को भी निर्देशक के विश्वनाथ फिल्म में रखने से हिचकिचा रहे थे। दरअसल इस गीत में मुख्य भूमिका गायिका की थी। निर्देशक को लगता था कि जो लड़की बोल नहीं सकती, अगर वो फिल्म में गाना गाती हुई दिखेगी तो शायद ये दर्शकों को अटपटा लगेगा। गाना रिकॉर्ड होकर तैयार था, लेकिन निर्देशक की इस कशमकश के कारण इसकी शूटिंग नहीं हो पा रही थी। तब तक शूटिंग का शेड्यूल भी ख़त्म हो रहा था। फिल्म की आखिरी शूटिंग की लोकेशन कश्मीर में थी और लक्ष्मीकांत जी लगातार इस गीत को फिल्म में शामिल करने के लिए दबाव बना रहे थे। इसलिए के विश्वनाथ जी ने इस गाने को आखिरी शेड्यूल में कश्मीर में ही शूट कर लिया। इसके बावजूद उनका मन इस गाने को फिल्म में रखने का नहीं था। कई दौर की मीटिंग के बाद फिल्म में नायिका के लिए एक ड्रीम सीन तैयार किया गया। इस तरह इस गाने के साथ न्याय भी हो गया और दर्शकों को कोई हैरानी भी नहीं हुई। निर्देशक का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और जब सरगम रिलीज़ हुई तो यही गाना दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। सरगम ने उस साल इतनी कामयाबी हासिल की कि इसने सुहाग और जानी दुश्मन जैसी बड़े बजट की फिल्मों को खूब टक्कर दी और 1979 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म सरगम बनी। सरगम का कुल बजट 1,70,00,000 रुपए का था, जबकि इसने भारत में 4 करोड़ रुपए कमाए। देश विदेश में इसने कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो दोस्तों, आज की कहानी और आज के वीडियो में बस इतना ही। अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।